हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य में लिखिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे भाई बहन आए हुए हैं तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरत वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से देखिए और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जानते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको सुबह जल्दी उठ के काम करने से क्या होता है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं को बास होती है वहाँ पे तरक्की और समृद्धि अपने आप आते हैं। जिस घर के महिलाएं यानी खुश रहती है उस घर के माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनी हुई रहती है। तो उनके घर में ज़रूर से खुश रहे और वो महिलाएं बहुत एक सुख सीख देती है और सुख रहती है तो उनके से ही घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए जानेंगे। तो उसकी आदतें इतनी बुरी थी, जब उसके पत्नी कोई काम के लिए कहते थे तो वो कुछ न सुनने के बहाना करता था और करवट बदल के सो जाते थे। श्याम हमेशा काम करने के बहाने से बहुत बार समझाया और कहा और खटिया पर लेटे पे ही पसंद है तो आप एक काम खटिया पर ऐसे बैठे बैठे काम करो जिससे घर का भला हो। श्याम ने सोचा कि खुश होकर बोला कि मैं एक काम ढूंढ लिया हूँ, अब मैं भी घर में मदद करूँगा। पत्नी को लगा कि अब इसकी मेहनत रंग लाई है और वो झटपट सब्जी के टोकरी में चाकू रखा और श्याम के पास लेकर रख दिया। ये बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। पर श्याम को सब्जियों पे नहीं गया। पत्नी ने देखा कि खटिया पर बैठे मक्खियाँ गिन रहे हैं, वहाँ पे 7 मक्खियाँ मरी हुई थी। तो उनको देखो कि मैं 7 मक्खियाँ के मार दिया हूँ और इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। और देखा मेरा कमाल कि मैं कैसे 7 मक्खियों के मौत के घाट उतार दिया और पूरे दिन में मैं मक्खियों को कितने मार सकता हूँ। आलसी महाराज को यही था और जहाँ मक्खी देखता था वहाँ पे फट दे के हाथ मार देता था और ऐसे करते करते कई जगह मारा। तो मक्खी मारने के चक्कर में वो गर्दन पे मारा तो गर्दन टेढ़ा हो गया और पत्नी को जैसे नाक पे मारा तो नाक टेढ़ी कर दी। तो ऐसे ही करता था और करते करते इन्होंने कम से कम हर दिन में ये मतलब उससे दुख के कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसको चोट लगे या नहीं लगे, उससे कोई मतलब नहीं था। और वो भी दिन आ गया कि वो 1000 मक्खियों को उसने मार गिराया और वो खुशी से उछलता कूदता पूरे शहर के चक्कर लगा रहा था और अपनी बहादुरी का बखान कर रहा था कि आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिए हैं। और ये हवा की तरह पूरे शहर में फैल गए और उससे लोग हजारी मार कहने लगे। तो ऐसे ही लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता था और उनके बहादुरी के चर्चे पूरे शहर में होते रहे। और उस राज्य में दूसरे देश के राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया। फिर उस राज्य का कोई योग का सेनापति नहीं था। कोई ऐसा भी व्यक्ति को खोजा जाए जो सेनापति के लायक हो। राजा के दूत फिर शहर पहुंचा तो फिर उन्होंने देखा हजारमारी का नाम सुना। सीधे उसके घर गए
और उनको देखा। हजार मारी डर के मारे कांपने लगा और घर के कोने में छिपकर बैठ गया और उसको पत्नी से कहा कि तुम्हारे पत्नी मतलब बहादुर है, मैं उसको सेनापति बनाने चाहते हैं। तो यह सुनकर पत्नी चौंक गई। वो जानती थी कि उसकी पत्नी का असलियत क्या है। उसने सोचा कि काश ऐसे सच हो जाता तो किसी भी तरह हजार मारी के तरह उनके सैनिक ले गए और जब उनके सामने खड़ा हुआ तो राजा उन्हें देखकर खुश हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, हाँ जी हजूर, मेरा ही नाम हजारी मार है। तो हमने तुम्हारे चर्चा सुने हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे शत्रु के युद्ध में जाना चाहोगे तो जरूर से चलना। तो फिर वो सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार होकर पत्नी के पास पहुंचा। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर चिंता भी हुई। उसने सोचा कि हजार मारी तो शत्रु के सेना को कैसे ये मुकाबला कर सकते हैं। ये डर के मारे ये अगर सेना उस वहाँ से भाग आए तो क्या कर सकते। उसने क्या किया, 1000 मारी को एक रस्सी से घोड़े में बांध दिया। और ये क्या कर रही हो? पत्नी के पूछा पति ने, ये क्या कर रही हो? तो बोले कि ये क्यों? वो बोले कि हम इसलिए बांध रहे हैं कि आपको लड़ाई के जोश में घोड़े तो वैसे करके बांधने से फिर ऐसे वीर कौन हो सकता है। ऐसे कहकर घोड़े से बंधा हुआ हो सकता है। राजा का आज्ञा मिलते ही युद्ध के लिए तैयार थे। हजार मारी को युद्ध के पे चलने लगे। जब शत्रु के युद्ध को पता चला कि से हजार मारी आ रहे हैं तो सबको होश उड़ गया और उन्होंने सुना कि हजार मारी अकेले ही हजारों लोग को मार डाला है। तो उसने बड़े बड़े योद्धा का भी साहस टूट गया और वो अपने मृत्यु सामने दिखाई देने लगा। और वो हजारी मार के उत्साह जो है, उनके सेना को उत्साह बहुत तेज था और इससे वो हजारी मारी अपने घोड़े के साथ अपने पास के जंगल में छिप गया और सेना ने कोई मौका नहीं दिया। डट के सामना किया और खदेड़ के राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद सैनिक के जयकार लौटने लगे तो हजार मारी भी लौटकर उनके बीच शामिल हो गया। नगर से निकट पहुंचा तो उसे धूमधाम से विजय का उत्सव मनाया और उनके बाद बहादुर सेनापति को हमें तुम पे गर्व है और तुम्हारी वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुआ है। इससे पुरस्कार तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। साथ ही तुम्हें प्रधान सेनापति ही स्वीकार घोषणा करूंगा। तो हजारी मार बहुत प्रसन्नता हुआ और अपनी भाग्य का घोषणे लगा। और राजा ने पूछा कि इस हजार मार की ये बताओ कि तुम्हें इतना साहसी काम कैसे आसानी से कर लिया। हजार मारी ने कहा कि हे महाराज, ये सब हमारी समझदार और हमारी पत्नी के वजह से हैं। तो वो बोला, इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है, वो हम आपको अपने घर पे ही बता सकता हूँ। तो राजा हैरान होकर पूछा कि हजार मारी, यह बात यहाँ क्यों नहीं बता सकते। तो हजार मारी ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो मेरा सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे घर चलना। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, चलो, मैं तेरे साथ जाऊंगा। तो राजा और सेनापति दोनों ने राजमहल से बाहर निकला और सेनापति के घर के चलने लगा। दोनों ने देखा कि हजार मारी की पत्नी बड़ी बेसब्री से अपनी पति का इंतजार कर रहे थे और वो सुबह उठे और तुरंत उठकर खड़ी हुई और राजा का सम्मान करने के लिए उनके लिए स्वागत की सारे सामान सामग्री तैयारी की और उनके स्वागत किया। और फिर सहयोग से पहले वो खाना बना चुकी थी। राजा साहब को खाना खाने के लिए चौकी सजा दी और उन्हें बड़ी प्रेम से खाना खिलाया। फिर हजार मारी ने
कहा, अब आपने देख ही लिया और समझ ही गए होंगे अब मेरी जीत का असली राज क्या है। जैसा आप सभी ने जानते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो महिलाएं उठ जाती है उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कोई भी महिलाएं जल्दी खाना बनाते उनके घर की तरक्की ज़रूर होती है। तो राजा साहब जानते हैं भाली भांति सब सुबह जल्दी खाना बन जाते हैं, घर के बच्चे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अगर वही चीज़ लेट से किया जाता है तो वही असफलता की सामना करते हैं। तो वो खाना खा के ही अपने घर से निकलेगा तो वो अपने काम के पूरी लगन से कर सकेगा। इस तरह से सुबह उठकर जो व्यक्ति खाना जल्दी सवेरे बना के खाते हैं तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी की हर पहलू के बारे में बताया, कैसे उनकी पत्नी हर एक मोड़ पे उनके साथ दिया और कैसे विजय हासिल किया। यह सब सुनकर राजा ने कहा, सही कहा सेनापति जी, आप जिस घर की महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे कार्य निपटा लेती है और समय पे खाना बना लेती, उस घर की तरक्की के निश्चित होती है। उसके इस बाद हजारमारी की पत्नी को भी ढेर सारे अशर्फियाँ और जवराज देकर सम्मानित किया। तो यही दर्शाता है कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आगे किसी भी घर की तरक्की के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा योग होता है, जो व्यक्ति महिलाओं के मान सम्मान सब कुछ देते हैं तो उन्हीं के घर में धन समृद्धि रहता है। और महिलाओं को जो यानी कि आदर सत्कार करता है, चाहे वो कोई भी रूप में हो, लेकिन उनको जो मान सम्मान करता है उन्हीं के लिए वो चीज़ होते हैं। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए और जब भी लगे, लेकिन घर के हर एक सदस्य को ये होना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, जिससे कि हमारे संस्कार और हमारी जो धर्म है वो हमें हमेशा परंपरा और बरकरार रहे। और उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में नई नई तरक्की, नई नई योजना होते रहते हैं और हमें नया नया धन का आगमन भी होता रहता है। और जिनके घर में यानी देर से खाना, देर से सोना, फिर उनके घर में निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि कभी भी घर के महिलाओं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, अगर आप माता पिता हो के अगर उनके अंदर लक्षण नहीं डालेंगे तो फिर वो बच्चे हो चाहे आप बड़े हो तब भी आपका सारे संस्कार भी मिटेंगे और उनके बाद आपकी जो दिनचर्या होगी हमेशा नेगेटिविटी से भरे हुए होंगे। तो इसलिए आपको सवेरे से उठ जाना है, क्योंकि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको जो है देवी देवता की सकारात्मक वाला ऊर्जा प्राप्त होता है और उनके मन में हमेशा एक सकारात्मक सा सोच रहता है। और जो व्यक्ति दिन चढ़ने के बाद उठते हैं तो उनके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन समाया हुआ होता है और वो हमेशा मतलब निगेटिविटी सोचता रहता है और उनके मन में कोई गंदी गंदी चीज़ें याद आते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि ज़रूर हर एक व्यक्ति को उठना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। अगर आप घर से कुछ भी सवेरे बिना खाए, कहते हैं अगर घर में नहीं मिला तो बाहर भी नहीं मिलता, तो वही चीज़ होता है। अगर आपने घर से खाना खा के जा रहे हो तो आपको सारे कार्य सिद्ध होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तब भी फिर भी आप 2 चावल के दाने अपने मुख में ज़रूर डाल के जाएं और ऐसे नहीं कि निराहार और बिना पानी बिना अन्न के ही कहीं बाहर निकले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो आपको इन चीज़ को नियम करना ही पड़ेगा। तो यही कहा गया है, जब आलस जो होता है ये हमारी जीवन के सबसे दुर्भाग्य लाता है। अगर हमारे शरीर में आलस नहीं होंगे तो नहीं, तो यही सब होता है। और श्री कृष्ण खुद कहते हैं दोस्तों कि उसका माफ किया जाता है जो व्यक्ति बीमार हो, जो बुढ़ापे की अवस्था में हो, बच्चे हो, उनके लिए ये चीज़ होता है। लेकिन बच्चे को भी ये संस्कार दिया जा सकता है, तो आप लोग ये कर सकते हो, तो उन व्यक्ति को पाप नहीं लगता। अगर आप स्वस्थ हो, शरीर से अच्छे हो, निरोग हो,
फिर आपको इतने बजे तक के सोने नहीं रहना चाहिए, सूर्य देव को कदर करना चाहिए। तो यही सब है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए। और जिन भाई बहन को तो यही है, तो उसी समय से आपको उठनी चाहिए और अपने काम निर्धारित समय पे किया करिए। इससे आपका सफलता भी होगा और माता लक्ष्मी भी आपके घर में रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी को कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो करूँगी यहीं